हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का पार्ट 6 है। इसमें मैं क्या करूँगा, मैंने जो लास्ट टाइम आपको इनवेलप डिटेक्टर की थ्योरी समझाई थी पार्ट 5 के अंदर, उससे रिलेटेड इनवेलप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करेंगे। तो 2004 के अंदर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया आपके पास। क्वेश्चन क्या है, ये कहता है कोई 1 वोल्ट का सिग्नल है 1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी के साथ, एक 100 मेगाहर्ट्ज़ का सिग्नल है 1 वोल्ट एम्पलीट्यूड के साथ। ये आपने बैलेंस मॉड्यूलेटर को दिया। बैलेंस मॉड्यूलेटर एक ऐसे मल्टीप्लाई करता है दो सिग्नल को, ठीक है, उसको आपने दे दिया। इन दोनों सिग्नल को प्रोडक्ट करने के बाद जो भी सिग्नल आया वो आपने एलपीएफ नहीं है, एचपीएफ है, हाई पास फिल्टर है। यहाँ पे हाई पास फिल्टर से उसको पास किया है, जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज़ है। फिर ये सिग्नल जा रहा है और पीछे से एक और सिग्नल आ रहा है यहाँ से 100 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी के साथ, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज़ और 1 वोल्ट का सिग्नल है, और ये सिग्नल जो है 90 डिग्री का शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब आपके पास शिफ्ट उसने ऐसा नहीं दिया कि पॉजिटिव शिफ्ट है या फिर नेगेटिव शिफ्ट है, उसने सिर्फ ये लिखा है 90 डिग्री का शिफ्ट है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये शिफ्टेड वर्जन है। इन दोनों को सम करके जो सिग्नल मिलेगा उस सिग्नल का आपको इन्वेलप बताना है। इन्वेलप मतलब जो भी सिग्नल बनेगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो बाहर वाली जो वो होती है ना लेयर जो होती है, ठीक है, अपर लेयर, मतलब जैसे सिग्नल वेरी कर रहा है उसके वो पीक्स का, उसके पीक्स को अगर मिला के मैं एक सिग्नल बनाता हूँ उसको बोलते हैं इन्वेलप। तो वो एट द एंड क्या होता है, मैग्नीट्यूड के बराबर होता है वो सिग्नल का। अगर आप मैक्सिमम वैल्यू देखो ना कि उसका जो एम्पलीट्यूड होता है सिग्नल का उसको बोल देते हैं, ठीक है, कि एम्पलीट्यूड कैसे वेरी कर रहा है उसको बोलते हैं इन्वेलप। तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे पहले तो। अब देखो यहाँ पे उसने कुछ नहीं दिया कि साइनोसॉइडल सिग्नल, मतलब सॉरी साइनोसॉइडल था कि कोसाइन नेचर है या फिर साइन नेचर है। तो आप कुछ भी मान सकते हो। मान लो मैं क्या करता हूँ, कोसाइन मान लेता हूँ, ठीक है, कोसाइन। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ और 1 मेगा को ना मैं ये लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी, इसको मैं मैसेज सिग्नल मान के चलूँगा और इसको मैं कैरियर सिग्नल मान के चलूँगा। रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ, ठीक है। तो इस ये सिग्नल क्या बनेगा, देखो ये बनेगा कॉस ओमेगा एम टी, ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी है। ये सिग्नल क्या बनेगा, और एम्पलीट्यूड 1 है, ये सिग्नल क्या बनेगा, कॉस ओमेगा सी टी। बैलेंस मॉड्यूलेटर को दोगे तो मल्टीप्लाई कर देगा, और यहाँ पे जो आपका सिग्नल मिलेगा वो क्या मिलेगा, कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। ये सिग्नल जो है हाई पास फिल्टर से पास करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर आप देखोगे, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो इसको अगर सोल्व करो तो ये बनेगा 1/2, ठीक है। 2 cos ए cos बी, एक बार ऐड कर दो, एक बार आप क्या करो ऐड कर दो, और एक बार दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सॉरी क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग जब 2 cos ए cos बी आता है तो एक बार सिग्नल का सम हो जाता है और एक बार डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ से आपको इसको ब्रेक करके आपको ये सिग्नल मिलने वाला है। आप अगर ध्यान से देखो, ठीक है, अगर मैं एफ सी और एफ एम मानता हूँ, एफ सी और एफ एम, तो ये 101 मेगाहर्ट्ज सिग्नल बनेगा और ये बनेगा 99 मेगाहर्ट्ज। समझ रहे हो, एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी की फॉर्म में अगर देखोगे तो ये 101 मेगाहर्ट्ज बनेगा, ये 99 मेगाहर्ट्ज बनेगा। जब इस सिग्नल को आप हाई पास फिल्टर में से पास करोगे तो हाई पास फिल्टर क्या करेगा बताओ, वो इसको तो रोक लेगा ना, क्योंकि हाई पास फिल्टर का रिस्पॉन्स उसने कुछ ऐसा दिया है कि वो 100 मेगाहर्ट्ज से आगे के सिग्नल तो पास करता है, 100 मेगा से आगे के तो पास करता है, लेकिन उससे पहले वाले रोक लेता है। तो ये सिग्नल क्या होएगा आपके पास, ये सिग्नल वो क्या कर देगा, रोक देगा। तो फाइनली आपके पास ये सिग्नल आगे ट्रेवल करेगा 1/2 cos ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी, ठीक है। ये सिग्नल यहाँ से चला। तो जब आपके पास ये सिग्नल यहाँ से चलेगा और नीचे से आप देख रहे हो एक सिग्नल नीचे से आ रहा है, यहाँ से नीचे से आ रहा है, इन दोनों का सम, तो मैं एस टी डायरेक्टली लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे एस टी क्या बनेगा आपके पास, एक तो जो यहाँ से आया वो कितना आया, ये 1/2 cos ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम ऑफ टी, ठीक है। ये तो आया यहाँ से। नीचे से देखो, नीचे से क्या सिग्नल आएगा, ठीक है, नीचे से जो सिग्नल आएगा आपके पास वो बनेगा प्लस एम्पलीट्यूड तो 1 है, ठीक है, कॉस ऑफ, और ये 100 मेगा ओमेगा सी मान लेते हैं, ओमेगा सी टी, ठीक है, प्लस माइनस 90 डिग्री। अब क्वेश्चन ये है कि प्लस माइनस 90 डिग्री मैंने क्यों लिखा, कि उसने नहीं मेंशन किया कि 90 डिग्री शिफ्ट है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम दोनों लेके चलेंगे, ठीक है। तो फाइनली आपके पास एस ऑफ टी आ गया। अब आप इसको, आपको इसका क्या चाहिए, इन्वेलप चाहिए। इन्वेलप के लिए आपके पास एक कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है, तभी उसके एम्पलीट्यूड को हम उसका जो कैरियर फ्रिक्वेंसी का जो कैरियर फ्रिक्वेंसी सिग्नल रहेगा उसका जो एम्पलीट्यूड होता है, समझ लो, उसके जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमें देखनी है। बट पहले आप इसमें से वो तो अलग करो कि कैरियर फ्रिक्वेंसी है क्या। तो अगर आप देखो उसको ध्यान से, अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ मैं, तो देखना ये क्या बनेगा, इसको आप ओपन कर लो, ये बनेगा देखो 1/2 cos ए cos बी, ठीक है, cos ए प्लस बी है ना, तो क्या बनेगा cos ए cos बी प्लस 1/2
सॉरी प्लस का है तो माइनस वाला आएगा, -1/2 साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। ये मैंने क्या किया, ये मैंने इसको एक्सपेंड किया, ठीक है, इस पार्ट को एक्सपेंड किया तो ये बना आपके पास। उसके बाद जब आप ये लिखोगे, देखो अब देखो cos ओमेगा सी प्लस 90 डिग्री, आप देख रहे हो जब 90 प्लस थीटा आता है तो ये साइन में चेंज हो जाएगा, लेकिन क्योंकि 90 प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो प्लस वाला आपको क्या रिजल्ट देके जाएगा नेगेटिव, तो आएगा माइनस साइन ओमेगा सी टी, ठीक है। लेकिन अगर प्लस वाला था तो माइनस आया, अगर माइनस वाला होता तो थीटा माइनस 90 क्या बनता है, कॉस थीटा माइनस 90 बनते हैं सिर्फ साइन थीटा, तो बन जाता प्लस का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस प्लस आ गया। अब सारे में से इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से साइन ओमेगा सी कॉमन निकाल दो, यहाँ पे क्या बचा आपके पास 1/2 कॉस ऑफ ओमेगा सी टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा एम टी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप साइन ओमेगा सी टी को कॉमन ले लेते हो तो देखना अंदर की तरफ क्या बचा, यहाँ से क्या बचेगा -1/2 साइन ओमेगा एम टी, ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा -+1, समझ रहे हो, यहाँ से क्या बचेगा माइनस और ये +1, तो ये सिग्नल ये आ गया आपके पास साइन और एस ऑफ टी, ये एस ऑफ टी आ गया। आपको क्या चाहिए, एस ऑफ टी का आपको एम्पलीट्यूड चाहिए, बट इसके लिए आप देखो एक चीज़, इसमें साइन ओमेगा सी टी है, इसमें कोस ओमेगा सी टी है, आपने पहले कभी, ठीक है, वैसे तो ये 11th-12th में सिखा दी जाती चीज़, बट मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, हो सकता है आपने सीखी हो बट आप भूल गए हो। क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सिग्नल है, अगर आपके पास कोई सिग्नल है इस टाइप से अगर कोई सिग्नल है कि एस ऑफ टी इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो आप पता क्या कर सकते हो, इसको ना ऐसे लिख सकते हो, देखो आप पता क्या करो, इसको ए अंडर द रूट, इन दोनों का जो इनके साथ के कोफिशिएंट होते हैं इनका स्क्वायर क्या करो, ऐड करके रूट कर दो उनका, ठीक है। उसी नंबर से ना सबको डिवाइड कर दो, उसी नंबर से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, देखो क्या बनेगा, a डिवाइड बाय a² प्लस b², ठीक है, इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस b डिवाइड बाय अंडर द रूट a² प्लस b² कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके पास ये नंबर था, मैंने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, इसी से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप पता क्या करो, आप क्या करो, इस नंबर को इस नंबर को आप साइन 5 पुट कर दो, साइन 5 पुट कर दो। अगर आपने इसको साइन 5 पुट किया ना तो आप चेक करना ये cos 5 के बराबर आएगा, ये वाला, ये cos 5 बन जाएगा। तो देखो अगर मैं तो फिर मैं साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, तो ये कुछ कम बन जाएगा, कोस ऑफ ए माइनस बी, ऐसा कुछ करके, समझ रहे हो। तो एट द एंड क्या है, ये एक साइनोसोडल सिग्नल बनेगा नेट। अच्छा, अगर आपने इसको कोस पुट कर दिया, ऐसा भी हो सकता है आपने इसको कोस 5 पुट कर दिया, तो जब आप इसको कोस 5 पुट करोगे अपने आप साइन 5 आ जाएगा, फिर क्या बनेगा, कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, ऐसा कुछ बन जाएगा। तब भी क्या कर सकते हो आप, इसको साइन ए प्लस बी या ए माइनस बी उस किसी फॉर्म में लिख सकते हो। एट द एंड में क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो बनेगा, ये साइनोसोडल सिग्नल बनेगा, ये बनेगा उसका एम्पलीट्यूड, समझ रहे हो, अंडर द रूट a² प्लस b² बनेगा एम्पलीट्यूड। तो अगर हम अपने सिग्नल की बात करते हैं तो ये तो कॉस कंपोनेंट हो गया, कॉस थीटा हो गया, ये साइन थीटा हो गया, इसका कोफिशिएंट कितना है 1/2 ये, और इसका कोफिशिएंट कितना है ये, तो इन दोनों का स्क्वायर करो, अंडर द रूट करो, वही आपके पास क्या करेगा, इनवेलप के जैसे बिहेव करेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि इसका इनवेलप जो है, जो पेपर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन कि इनवेलप क्या आपके पास, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि इसका जो इनवेलप आएगा, ठीक है, अब इनवेलप की बात कर रहे हैं, इसका जो इनवेलप आएगा, स्पेलिंग चेक कर लेना आप, ठीक है, इनवेलप के, वो आएगा अंडर द रूट, ठीक है, अंडर द रूट इसके कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट का स्क्वायर, सॉरी, कोस ओमेगा एम टी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसके कोफिशिएंट, इसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, कितना है, साइन ओमेगा एम टी माइनस प्लस 1 और फिर उसका स्क्वायर। तो अगर आप इसको ओपन करते हो, देखो अगर आप इसको ओपन करते हो तो क्या बनेगा बताना, अगर आप इसको ओपन कर लेते हो तो इसको जब मैं ओपन करूँगा ये बनेगा 1/4 कॉस स्क्वायर ओमेगा एम टी, ठीक है। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये बनेगा प्लस, ठीक है, प्लस 1/4 साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी, ठीक है, फिर बनेगा, अब चाहे यहाँ माइनस है चाहे प्लस है, +1 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो, अगर तो ये माइनस का रहेगा तो दोनों के साइन सेम है, तो यहाँ पे आएगा +2ab
+2ab। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस का साइन है, एक नेगेटिव है, तो आएगा -2ab। ठीक है, फॉर्मूला याद है आपको, a - b का होल स्क्वायर या फिर a + b का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हो अगर साइन सेम होते हैं तो तीनों के तीन पॉजिटिव आते हैं, लेकिन इसका मतलब अगर नेगेटिव होएगा तो आपके पास आंसर आएगा पॉजिटिव, और वो कितना आ जाएगा पॉजिटिव। अच्छा देखो, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, तो दोनों की पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहा हूँ। 2ab, 2a कितना है यहाँ पे, ये 1/2 साइन ओमेगा mt, ठीक है, और b कितना है यहाँ पे 1। समझ रहे हो बात को? तो अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ से इसका a का स्क्वायर किया प्लस a का स्क्वायर किया प्लस b का स्क्वायर कर दिया प्लस 2ab अगर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे प्लस माइनस, अगर आप इसका सेकंड नेगेटिव साइन भी कंसीडर तो माइनस प्लस बन जाएगा। एट दी एंड पॉइंट ये कि आपके पास एक प्लस और एक माइनस का टर्म आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप स्क्वायर को ओपन करना तो यही बनेगा, इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये माइनस प्लस को कैसे सोल्व करना है। एक बार आप एक काम करना, प्लस लेके देखना और एक बार माइनस लेके देखना, तो आप देखोगे कि सिर्फ इस कंपोनेंट पे प्लस माइनस बनेगा। चलो, तो पॉइंट ये है, अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो, ये बन जाएगा 1/4, क्योंकि 1/4 कॉमन लेके cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है। अब 1/4 के अंदर एक 1 ऐड कर दोगे तो बन जाएगा 5/4। तो फाइनली आंसर क्या बनने वाला है, अंडर द रूट 5/4 प्लस माइनस, ये देखो ये कैंसिल हो गया 2 से 2, ये बना प्लस माइनस साइन ऑफ ओमेगा mt। अब जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है ना बुक के अंदर, जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसमें नेगेटिव साइन वाला ऑप्शन है, इसका मतलब पॉजिटिव वाला नहीं है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ से पॉजिटिव वाले को छोड़ दोगे, क्योंकि इसने शिफ्ट के बारे में बताया नहीं ना कुछ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव शिफ्ट। ये शिफ्टिंग की वजह से ही हुआ है कि पॉजिटिव शिफ्ट था या फिर नेगेटिव शिफ्ट था। पॉइंट डन है, तो आपके पास इनवैलिड आ जाएगा। ये जो ऑप्शन गिवन है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, तो यहाँ पे माइनस वाला ऑप्शन आपके पास है, तो आप उसको टिक कर लोगे। क्लियर है यार इनवैलिड का क्वेश्चन? तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए इनवैलिड का तो आप आराम से उसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास वो रहेगा इनवैलिड डिटेक्शन से, कि उसका जो टाइम कांस्टेंट की थ्योरी जो मैंने आपको समझाई थी उसके बेसिस पे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, गेट 11 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। आपको MT-CT गिवन था, ठीक है, MT गिवन था ये और CT गिवन था। CT के अंदर FC की वैल्यू 1 मेगाहर्ट्ज गिवन थी। वो बोल रहा है इस सिग्नल को AM किया गया, फिर डिटेक्ट किया गया इनवैलिड डिटेक्टर से। इनवैलिड डिटेक्टर से डिटेक्ट करने के लिए, प्रॉपर डिटेक्ट करने के लिए उसने RC की कंडीशन पूछी है। पहले आप इसको खुद से सॉल्व करना, ठीक है, फिर आप मेरा सोल्यूशन देखना, ठीक है। अब आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि RC की जो वैल्यू है दैट शुड बी वेरी मच ग्रेटर देन 1/FC एंड शुड बी लेस देन 1/FM। याद है आपको? तो बस आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको FC और FM पहचानने हैं यहाँ पे। तो अगर मैं देखूँ FC की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 मेगा, तो मैंने 1 मेगा पुट कर दी। FM देखो, आपके पास FM की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से एक फ्रिक्वेंसी है मैसेज के अंदर, एक फ्रिक्वेंसी है, FM होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द मैसेज सिग्नल। तो मैसेज सिग्नल के अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो यहाँ से पता चलेगी ना, ये तो 2000 है 4000 है। तो अगर आप इसको 2π/FM से कंपेयर करते हो, 2π/FM से, तो आप देखोगे FM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 आ जाएगी, जो मैंने यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी। तो आप देख रहे हो RC की जो वैल्यू है दैट मस्ट बी वेरी मच ग्रेटर देन 1 माइक्रोसेकेंड, ये 1 माइक्रोसेकेंड आ जाएगा, और ये लेस देन होनी चाहिए किससे, देखो इधर आप देख रहे हो ये जो ऑप्शन है मिली के अंदर गिवन आपको, तो मैं क्या करूँगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर आगे लिख दूंगा मिली सेकेंड। तो जब आप 1000 से इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा 0.5 मिली सेकेंड। तो आप देख रहे हो यहाँ से कर रहा है कोई ऑप्शन मैच इधर से, तो हाँ ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या कर रहा है, यहाँ से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आपके पास RC टाइम कांस्टेंट को लेके क्वेश्चन बनेगा इनवैलिड डिटेक्टर के अंदर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट 8 का क्वेश्चन, 2008 का क्वेश्चन है, 1 मार्क का। ये कहता है कोई AM सिग्नल है, ठीक है, कोई AM सिग्नल है, ये आपको AM सिग्नल गिवन है। इस AM सिग्नल को वो डिटेक्ट करेगा इनवैलिड डिटेक्टर के साथ, वो डिटेक्ट करना चाहता है, उसने बोला है। तो वो कहता है मैं AC की कम से कम वैल्यू कितनी लूँ ताकि ये सिग्नल AM से डिटेक्ट हो जाए, सॉरी इनवैलिड डिटेक्टर से ये सिग्नल जो है डिटेक्ट हो जाए। तो आप बताओ AC की मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी। आपको याद है इनवैलिड डिटेक्टर की खास बात क्या थी, इनवैलिड डिटेक्टर जो था, ठीक है, इनवैलिड डिटेक्टर, इसके लिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो म्यू की वैल्यू है ना, म्यू की वैल्यू वो आपके पास 1 से छोटी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1 से बड़ी चलेगी उसको ओवर मॉड्यूलेशन बोलेंगे, और ओवर मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ये रिकवर नहीं करता, ठीक है, वहाँ से आप मैसेज नहीं निकाल पाओगे। तो ठीक है, यहाँ से डिटेक्शन के लिए मैसेज को बाहर निकालने के लिए म्यू लेस देन 1, और इस सिग्नल का म्यू आप बता सकते हो कितना है। देखो इसमें से क्या करो, पूरे सिग्नल में से AC cos ωc कॉमन ले लो, AC cos ωct कॉमन निकाल दो, स्टैंडर्ड सिग्नल बनाएंगे ना इसको पहले, तो क्या आएगा 1 प्लस देखो इसमें से ये चला गया, यहाँ आ जाएगा 2/AC इंटू
कॉस ओमेगा एम टी। तो आपको पता है यार, इसको छोड़ के ये वाला पार्ट क्या होता है, ये बनता है आपके पास म्यू बनता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है, ये सारे इसी के नाम है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 2/AC शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप देख रहे हो 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू AC, मतलब AC की जो वैल्यू है ना वो 2 या 2 से बड़ी हो, लेकिन उसने मिनिमम पूछा है तो कम से कम 2 तो रखनी पड़ेगी ना, 2 से ज़्यादा कुछ भी कर दो, बट उसने क्या पूछा है मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी। वो ऐसा भी कर सकता, तो क्वेश्चन के अंदर ऐसे बता देगा, कुछ ऑप्शन लिख देगा, उनमें से बोलेगा कि बताओ AC की कौन सी फीजिबल वैल्यू है, ठीक है, कौन सी फीजिबल वैल्यू है जिसकी वजह से सिग्नल इनवैलिड डिटेक्टर से डिटेक्ट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर है ना, किसी भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। हो सकता है वो ऑप्शन ऐसे दे देता आपको, ऐसे देता 3, 1, 1.5 और मान लो 0.5, वो बोलता है इनमें से बताओ कौन सी वैल्यू फीजिबल है। अब मिनिमम नहीं पूछेगा, फीजिबल पूछेगा, तो आपको पता है AC की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो एक ही ऑप्शन आपके पास मैच करेगा 3। या फिर ऐसा दे देगा कि 3-4 ऑप्शन लिख देगा, एक छोटा दे देगा, फिर बोलेगा कौन सा फीजिबल नहीं है, कि मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है अगर मैं उतना AC रख दूंगा तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये सारा आपके पास अब एप्टीट्यूड का गेम है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि म्यू लेस देन 1 आएगा, तो यहाँ से आपने इसको सॉल्व कर लेना है कि AC की जो वैल्यू रहेगी, ठीक है, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। डन है। अभी एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, वो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2004 में पूछा गया 1 मार्क का। सिग्नल दे रखा तो सिंपल उसने बोला कि कोई AM सिग्नल है जिसके अंदर FC आपके पास इतना है और FM आपके पास इतना है, और उसको वो इनवैलिड डिटेक्टर से डिटेक्ट करना चाह रहा है। तो वो पूछ रहा है कि RC की वैल्यू, टाइम कांस्टेंट RC की वैल्यू इन चारों में से मैं क्या फिक्स करूं ताकि आपके पास इनवैलिड डिटेक्टर से जो डिटेक्शन है वो हो जाए। तो यार आपको पता है RC की वैल्यू, पहले आप इसको खुद सोल्व करना, ठीक है, इनमें से पहचानना कौन सा ऑप्शन सही है। RC की वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 1/FC एंड शुड बी लेस देन 1/FM। तो बस FC की वैल्यू कितनी है यहाँ से, ये रही, तो क्या करेंगे 1/10⁶ पुट करोगे तो ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ आगे लेस देन RC और लेस देन 1/, ठीक है, 1/FM। FM कितना है 2K, ठीक है 2K। अब सारे ऑप्शन ना माइक्रो के अंदर है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ से तो देखो क्लियरली नजर आ रहा है 1 माइक्रो, ये तो बन गया 1 माइक्रो। तो RC की वैल्यू 1 माइक्रो से बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, और इसको मैं माइक्रो के लिए क्या करूँगा 10⁶ से मल्टीप्लाई और आगे लिख दूंगा माइक्रो सेकेंड। अब देखो अगर आपने K लिखा है, ठीक है, K किलो है ना, ये 10 की पावर, ये K कितना होता है 10⁻3। तो आप देखोगे ये जो कंपोनेंट अगर आप सोल्व करोगे, ये जो वैल्यू ये 500 आ जाएगा, आ रहा है, देखो ये 1000 बना, 1000/2 500, ठीक है, 500 माइक्रो सेकेंड। इसका मतलब जो आपके पास RC की वैल्यू है ना वो 1 माइक्रो सेकेंड से बड़ी हो लेकिन 500 माइक्रो सेकेंड से छोटी हो। तो अब ना तो आप इसको टिक कर सकते हो क्योंकि इससे छोटी होनी चाहिए, ना आप इसको कर सकते हो, इससे बड़ी होनी चाहिए इसको। तो आप देखोगे बी ऑप्शन 20 माइक्रो सेकेंड जो है वो ऐसा टाइम कांस्टेंट है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इससे बड़ा है और इससे क्या है छोटा है। तो इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन आपके पास क्या होता है बन जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया इनवैलिड डिटेक्शन का। एक क्वेश्चन हो रहा है वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा हुआ उसके अंदर, वो आप कर लेना, ठीक है। मैं आपको ईयर बता दूँ 2006 के अंदर, 2006 के अंदर 2 मार्क्स का पूछा गया, ठीक है, करके देखना उसको। 2006 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया इनवैलिड डिटेक्टर से है वो भी, तो वो आप खुद से सोल्व कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है। तो इस टाइप के मैं 2 क्वेश्चन आपको पहले करा चुका हूँ। अभी इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, फाइनली एक क्वेश्चन और सोल्व करेंगे, ठीक है, फाइनली एक क्वेश्चन और सोल्व करेंगे और फिर बढ़ जाएंगे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पार्ट 7 पे, ठीक है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप सुन लो पहले। कहता कोई, ये पहले ऊपर डायग्राम देख लो ध्यान से, XT कोई सिग्नल है, बैलेंस मॉड्यूलेटर को दिया है, नीचे से एक फ्रिक्वेंसी जा रही है कोई 10 किलोहर्ट्ज़ की, मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ से जाने के बाद ये हाई पास फिल्टर को दिए गए हैं जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 10 के है। जो आंसर आएगा पासिंग जो होगी वो जाएगी आगे, 13K का सिग्नल और आएगा और बैलेंस मॉड्यूलेटर है। फिर फाइनली आपको y मिल जाएगा। x के बारे में खास बात क्या है कि x का फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसा दिखाई देता है, मतलब उसके अंदर जो आपके पास कंपोनेंट है ना वो ऐसे हैं, ये किलोहर्ट्ज़ के अंदर है, ठीक है, और ये x का ग्राफ गिवन है। क्वेश्चन क्या पूछा है पेपर के अंदर, क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई, अब आप देख रहे हो ना पीक्स, ये जो पीक्स आ रही है देखो ये 1 किलोहर्ट्ज़ पे आ रही है, यहाँ पे K के अंदर है, K की ये किलोहर्ट्ज़ में है ना, तो 1K के ऊपर इसके अंदर क्या आ रही है, पीक आ रही है, ठीक है। जिसने x का एक -1 पे पीक आ रही है, पीक समझ रहे हो ना, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि वो कहता है y का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा उसके अंदर पीक्स कहाँ कहाँ पे आएंगी, उसमें पीक्स पूछ रहा है और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे क्वेश्चन गिवन है, व्हाट आर द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज वेयर द पीक्स अकर इन y
वाई ऑफ एफ के अंदर पीक्स कहाँ कहाँ पे आएंगे। तो पहले आप अब एट द एंड के आपको वाई ऑफ टी के फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म के तक जाना है, बस उसके बाद हम देख के बता दें कहाँ कहाँ पे पीक्स आए हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप उसको फिर फॉलो करना, ठीक है। अभी अगर आप पॉइंट देखो तो ये आपको पता ही है, आप क्या करोगे, इसको कोसाइन नेचर ले लेना, ठीक है। क्या ये ऑसिलेटर सा दे रखा है तो हम क्या करते हैं, इसको कोसाइन नेचर का लेके चलते हैं हमेशा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि एक्स ऑफ टी, अच्छा बैलेंस मॉड्यूलेटर मल्टीप्लाई करते हैं, आपको क्लियरली पता है। तो यार जब एक्स ऑफ टी को 10k के सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसकी नेचर क्या होती है, कोस 10k की नेचर क्या होती है कि जो भी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है ना, ये अपने वहाँ पे शिफ्ट कर लेता है। ये आपको क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स ऑफ एफ ये था और इसको मैं एक्स ऑफ 2f मान लेता हूँ, एक्स ऑफ 2f, तो एक्स ऑफ 2f यहाँ पे जो है एक्स ऑफ 2f के अंदर जो फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट होगी, इन सभी के अंदर एक बार 10k ऐड कर दो और एक बार 10k सभी के अंदर क्या कर दो, माइनस कर दो। अब देखो जब मैं ऐड करूँगा सभी के अंदर, ये समझ में आया ना शिफ्टिंग, ठीक है, कॉस से जब तो जब मैं 10 ऐड करूँगा ये 10 बन गया, ये 10 ऐड हो गया, इधर 10 ऐड हो गया और यहाँ पे 10 क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे मतलब ये सिग्नल कैसा दिखाई देगा, इसको प्लॉट ही करना पड़ेगा, एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं। देखो ये बना 13, ये पहले ये देखो कहाँ से गया, ये क्या 7 से गया, ये 7 है, 7 से लेके कहाँ तक लाई करेगा, 13 तक, 7 से 13 जाएगा, बीच में 7 से फिर ये कितना आएगा 9, ये 9 आ गया, ठीक है। और ये कंपोनेंट क्या बनेगा, 10 बनेगा, ये 10 आ गया और उसके बाद ये क्या आएगा, 11 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 से 9 ऐसे गया, 7 से 9 और फिर ऐसे आ गया नीचे की तरफ, ठीक है ना यार, 7 से 9 ऐसे गया और फिर ऐसे आ गया, समझ रहे हो यार, ये बन क्यों नहीं रहा, ये देखो 7 से, इसको ऐसे कर लेते हैं, सही है, 7 से 9 और फिर 9 से 10, ठीक है। और उसके बाद ये क्या देखो 10 से 11, 10 से 11 और फिर 11 से 13, इस टाइप का दिखेगा। जब आप क्या करोगे, माइनस करोगे, जब आप इसके अंदर से माइनस कर दोगे तब आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, जब आप माइनस करोगे देखो तो मैं क्या करूँगा, -10, -10, -10, -10 और -10, ये कंपोनेंट आएगा -7 पे, ठीक है। तो ये कंपोनेंट आएगा इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा ऐसे, यहाँ पे ले लेते हैं -7, ठीक है, -7 से लेके -13, -7 से लेके -13 सपोज यहाँ पे है, बीच में यहाँ पे -10 है, ठीक है। और ये बन जाएगा -11 यहाँ कहीं, तो आप देखोगे ये कुछ ऐसा दिखाई देगा इस तरीके से, और ये बन जाएगा 9 -9 पे, इस टाइप से, ठीक है। इसका ये मैं शेप थोड़ा टाइट सा हो गया इधर से, बट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसका जस्ट रेप्लिका ही है। तो पॉइंट ये है कि जब आप इसको हाई पास फिल्टर से पास करोगे तो जो हाई पास फिल्टर की खास बात क्या होती है कि वो 10k से ऊपर वाली सारी फ्रिक्वेंसी को क्या करेगा, पास कर देगा। इसका मतलब आपके पास ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, बैक साइड वाला 7 से 10 वाला रुकेगा ना, हाई पास फिल्टर है तो वो सिर्फ उसको, और इधर जो, क्योंकि आपको जब आप हाई पास फिल्टर लगाते हो तो ऐसे लगेगा, वो 10 के ऊपर दे रखा है ना ऐसे, और इधर -10 से इधर के, समझ रहे हो। तो आप देखो ये वाले पास होंगे और वो वाले पास होंगे, ये वाले रुक जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी का जो यहाँ पे जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, कहाँ से, 10 से लेके 13, और उसमें भी क्या 10 से 11, 11 पे पीक है ना, देखो ध्यान से, और ये 13, और ऐसे ही बैक साइड के अंदर, बैक साइड में क्या आ जाएगा बताओ, बैक साइड में पीक कहाँ पे आएगी, ये ऐसे बनेगा, देखो ये बनेगा ऐसे, ये -11 है, ये -10 है और ये -13 है, पीक कहाँ पे, -11 पे, ये इसका बनाया मैंने। अब आप क्या कर रहे हो, इसके बाद अगर आप देखो ध्यान से, आपने क्या किया, इस सिग्नल को पास कर दिया कहाँ से, फिर से 13k, ठीक है ना, 13k का बैलेंस मॉड्यूलेटर, मतलब बैलेंस मॉड्यूलेटर से पास किया, जिसके ऊपर एक इनपुट आ रही है 13k। तो सिंपल सी बात है, 13k वाला क्या करेगा फिर बताओ, 13k वाला क्या करेगा, इसके अंदर एक बार 13 सबके अंदर ऐड कर दो और एक बार सबके अंदर 13 माइनस कर दो। तो जब आप इसके अंदर 13 ऐड करोगे, देखो 13 ऐड कर दो, 13 ऐड कर दो, 13 ऐड कर दो, 13 ऐड कर दो, इधर भी 13 और इधर भी 13, ठीक है, सभी के अंदर 13 ऐड होगा। तो आपको क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई, देखो ये कंपोनेंट जाएगा 0 पे और ये कंपोनेंट जाएगा 3 पे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 3 0, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके पास, देखो ये 23 बन गया, 23 से लेके 26 तक, तो 23 यहाँ पे कहीं 23 मान लेते हैं, 23 मान लेते हैं, 23 से गया ऐसे फिर ऐसे, समझ रहे हो, 23 ये कितना बन जाएगा 24 और ये आ जाएगा 26,
समझ रहे हो बात को। एक बार तो प्लस किया, दूसरी बार क्या करोगे, माइनस करोगे। तो यहाँ पे माइनस करोगे कितना आएगा, -13 -13 -13 -13 -13 और -13। तो आप देखोगे ये बनेगा 0 -2 -3, ठीक है, -23 -24 -26। तो ये सारा लेफ्ट में बनेगा। बट उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, और ये जो आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म बनाया है वाई ऑफ एफ का बनाया, ये जो बन रहा है ये किसका है, वाई ऑफ एफ का। तो उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि बताओ पीक्स कहाँ पे, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी तो सिर्फ ये है, तो आपको कहाँ कहाँ पे पीक्स दिखाई दे रहे हैं, 2 पे और 24 पे। तो 2 और 24 क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत ईजी था। और सिर्फ बस क्या करना है आपको, बस ये मल्टीप्लाई करना है, कंपोनेंट्स देखने हैं, बहुत इजी होता है कम्युनिकेशन के अंदर। आप देख ही रहे हो अभी तक जितना भी पार्ट हमने डिस्कस किया है, बहुत आसान और आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एएम सिग्नल, जो हम एएम पढ़ते आ रहे हैं, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड एएम होता है, उसकी क्या क्या दिक्कतें हैं और उसको कैसे रिमूव आउट किया गया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम जाएंगे DSBSC, ठीक है, डबल साइड बैंड स्प्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन होती है, उसको समझेंगे, उसकी क्या ज़रूरत है, कैसे वो करते हैं, और फिर उसको करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, डीमोडुलेट करेंगे, और फाइनली फिर हम जाएंगे SSB और VSB के ऊपर। ठीक है, तो ये अपनी आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए रहेगा। बट फिलहाल आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो लाइक कर देना है, सबसे पहले तो लाइक कर दिया करो, वीडियो को जैसे देखते हो आप लाइक जरूर किया करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि देख के छोड़ दी, उसको लाइक किया करो, क्योंकि पसंद तो आपको आ रही है वीडियोस। ठीक है, ये मेरी श्योरिटी है कि जो भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ आपको गारंटीड पसंद आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको मज़ा ना आए। ठीक है, वो मेरी श्योरिटी है कि आपको मज़ा आएगा। तो आप उसको लाइक कर दिया करो और शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये कंटेंट पहुँचे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा। तो ऐसा होता है कि बहुत से लोग हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा रहे, तो आप एट द एंड उनकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनली थैंक यू एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।